हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मनीष एक 28 वर्षीय युवक था जो आम जिंदगी जी रहा था। उसका शौक था कपड़ों और फैशन के साथ प्रयोग करना। कभी कभी वह घर में अकेले महिलाओं के कपड़े पहनता और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराता, लेकिन यह सब उसके लिए बस एक खेल था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में गया। वहाँ एक प्राचीन दर्पण था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इच्छाएं पूरी करता है। मनीष ने मजाक में कहा, काश मैं एक दिन महिला बन पाता। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, दर्पण से तेज रोशनी निकली और उसने होश खो दिए। जब वह उठा तो उसने अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस किए। जैसे ही उसने खुद को दर्पण में देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा कोमल और सुंदर हो चुका था। होंठ गुलाबी और उभरे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी और मृदुल थीं और पलकों पर कुदरती झुकी हुई बरौनियां थीं। उसके बाल लंबे, घने और रेशमी हो चुके थे जो उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसका शरीर अब पूरी तरह से स्त्री का था। नाजुक कंधे, पतली कमर, गोल और उभरे हुए स्तन और चौड़े कूल्हे। उसकी त्वचा अब नर्म और चमकदार थी, जिसमें हल्की सुगंध भी थी। जब उसने अपनी नई रूपरेखा को ध्यान से देखा तो उसे अपनी नाभि के पास एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वह यह देखकर चौंक गई कि उसकी नाभि में एक छोटी सी चमकदार पियर्सिंग हो चुकी थी। यह पियर्सिंग उसके नए शरीर की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। पहले तो वह इन बदलावों से घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि यह उसकी नई पहचान थी। उसने महसूस किया कि अब हर चीज, यहाँ तक कि उसका चलने और खड़े होने का तरीका भी बदल चुका था। नाभि पियर्सिंग में छोटी सी चमकती हुई स्टोन वाली ज्वेलरी थी। जब उसने साड़ी या क्रॉप टॉप पहनना शुरू किया तो उसकी नाभि पर ध्यान जाता। नाभि की यह सजावट उसे और अधिक स्त्री महसूस कराती थी। धीरे धीरे उसने कान और नाक छिदवाने का फैसला किया। जब कानों में छोटे छोटे झुमके डाले गए तो उसे एक हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई, जो धीरे धीरे उसकी खुशी में बदल गई। उसने महसूस किया कि झुमके पहनने से उसकी चाल में स्वाभाविक नजाकत आ गई। नाक की पियर्सिंग का अनुभव उसके लिए और भी खास था। जब उसने नाक में एक छोटी सी बाली डाली तो उसकी चेहरे की मासूमियत और बढ़ गई। नाक की बाली ने उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। जब उसने पहली बार लहंगा चोली पहनी तो उसे अपने गोल कूल्हों और पतली कमर पर ध्यान गया। चोली के डिजाइन ने उसके स्तन को खूबसूरती से उभारा। घाघरा जब उसकी कमर से झूलता और उसकी चाल के साथ लहराता तो वह खुद को बेहद खूबसूरत महसूस करती। साड़ी पहनना उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने अपने कर्व्स को साड़ी के साथ महसूस किया। साड़ी की प्लेट्स बनाने और उसे कमर पर टक करने में उसे समय लगा, लेकिन जब उसने पल्लू कंधे पर रखा और दर्पण में देखा तो वह अपनी नारी रूप को देखकर दंग रह गई। लिंगरी ने मनीषा को अपने शरीर के हर हिस्से को और करीब से महसूस करने का मौका दिया। जब उसने पहली बार ब्रा पहनी तो उसे पता चला कि सही फिटिंग ब्रा पहनने से उसकी स्तन का आकार और भी आकर्षक लगता है। पैंटी का रेशमी कपड़ा उसकी त्वचा को छूता तो उसे एक अलग ही खुशी का एहसास होता। मेकअप करना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। जब उसने लिपस्टिक लगाई तो उसके होंठ और भी उभरे और आकर्षक लगे। काजल और आईलाइनर उसकी आंखों को बड़ा और गहरी बना रहे थे। गालों पर हल्का ब्लश लगाना उसे और भी अधिक नारी महसूस करा रहा था। उसने बिंदी लगाना भी सीखा। छोटी सी लाल बिंदी ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया। मनीषा अब अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करने लगी थी। उसके नए रूप ने उसे आत्मविश्वास दिया और वह जान चुकी थी कि उसकी नारी सुलभ कर्व्स न केवल उसकी सुंदरता को उभारते हैं, बल्कि उसे दूसरों से अलग भी बनाते हैं। मनीषा के शरीर का हर हिस्सा
अब उसके स्त्रीत्व को व्यक्त करता था। उसकी पतली कमर, उभरे हुए गोल स्तन और चौड़े कूल्हे हर किसी का ध्यान आकर्षित करते। जब वह साड़ी या फिटेड ड्रेस पहनती तो उसकी कमर पर टिकी साड़ी या कपड़ा उसके कर्व्स को और निखार देता। जब वह बाहर निकलती तो लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती। महिलाएं उसके आकर्षक शरीर को देखकर ईर्ष्या करती और पुरुष उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन उसने एक बैकलेस ब्लाउज और नेट की साड़ी पहनी। ब्लाउज की डीप नेकलाइन ने उसके स्तनों की खूबसूरती को उभारा। साड़ी का ट्रांसपेरेंट पल्लू उसके कर्व्स को छुपाने के बजाय निखार रहा था। जब वह साड़ी में अपने बालों को बांधकर बाहर निकली तो लोग उसकी नाभि और चमचमाती पियर्सिंग को देखकर दंग रह गए। एक आदमी के रूप में पेशाब करना उसके लिए सरल था, लेकिन मनीषा बनने के बाद यह एक चुनौती बन गया। उसने महसूस किया कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर यह काम कितना मुश्किल हो सकता है। अब उसे बैठकर पेशाब करना पड़ता था और वह हमेशा साफ सफाई को लेकर सतर्क रहती थी। शुरुआती दिनों में यह बदलाव असहज था। सार्वजनिक टॉयलेट में सही मुद्रा अपनाने में उसे समय लगा। धीरे धीरे उसने समझा कि यह महिलाओं के लिए एक सामान्य बात है और उसने इसे सहजता से स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक और नया अनुभव उसके लिए पीरियड्स थे। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे असहज कर दिया। पेट में हल्का दर्द और मूड स्विंग्स ने उसे परेशान किया, लेकिन उसने अपने आसपास की महिलाओं से सीख लिया कि इस दौरान कैसे सहज रहना है। उसने सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना सीखा और इस नई दिनचर्या को अपनाया। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह उठकर नहाने के बाद वह अपने बालों को शैम्पू करती और नर्म तौलिए से सुखाती। फिर वह अपनी त्वचा पर लोशन लगाती जो उसकी त्वचा को नर्म और चमकदार बनाता। मनीषा ने अब मेकअप करना भी पूरी तरह से सीख लिया था। उसकी दिनचर्या में काजल, लिपस्टिक और ब्लश लगाना शामिल था। उसने महसूस किया कि मेकअप उसे न केवल सुंदर दिखाता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। धीरे धीरे मनीषा ने अपनी नारीत्व को और अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका नया शरीर न केवल आकर्षक है, बल्कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका भी देता है। एक दिन उसने जिम जाने का फैसला किया। उसने टाइट योगा पैंट्स और एक क्रॉप टॉप पहना जो उसके कर्व्स को पूरी तरह उभार रहे थे। जिम में मौजूद लोग उसके शरीर की सुंदरता से प्रभावित थे। पतली कमर और उभरे हुए कूल्हे हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। एक पार्टी में उसने डीप नेक गाउन पहना। जब उसने पार्टी में कदम रखा तो उसकी खूबसूरती ने सभी को पीछे छोड़ दिया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी मुस्कान में अद्वितीय आकर्षण। पुरुष उसे देखकर मंत्रमुग्ध थे और महिलाएं उसकी सुंदरता से जल रही थीं। समय के साथ मनीषा ने यह महसूस किया कि स्त्री होना केवल कर्व्स और सुंदरता का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ताकत भी है। उसने अपने आत्मविश्वास और साहस से अपनी नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया। अब वह अपने शरीर, अपनी सुंदरता और अपने स्त्रीत्व को गर्व से दिखाती थी। उसने सीखा कि हर बदलाव एक अवसर होता है और इसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को और भी खास बना सकते हैं। एक दिन मनीषा अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गई। उसने गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी जो उसकी पतली कमर और कर्व्स को खूबसूरती से उभार रही थी। साड़ी के डीप नेक ब्लाउज और नाभि पर चमकती हुई पियर्सिंग ने उसकी सुंदरता को और निखार दिया। जब वह शादी के फंक्शन में पहुंची तो उसकी चाल और मुस्कान ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी युवक था। जैसे ही उसने मनीषा को देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी गहरी आंखें, नाजुक मुस्कान और कोमल आवाज अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन ने धीरे धीरे मनीषा से बात करना शुरू किया। उनकी बातचीत में हंसी मजाक, ताजगी और एक अद्भुत कनेक्शन था। अर्जुन और मनीषा के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। मनीषा ने जानबूझकर अपनी नारी सुलभ अदाओं से अर्जुन को अपनी ओर खींचा। उसने हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो उसकी कर्व्स को उभारते थे। कभी वह फिटेड गाउन पहनती तो कभी बैकलेस ब्लाउज के साथ साड़ी। उसकी चाल में एक नजाकत थी जो अर्जुन को उसकी ओर और खींचती। उसकी लाल लिपस्टिक, बड़ी बड़ी झुमके
और गालों पर हल्का गुलाबी ब्लश उसकी मासूमियत और बोल्डनेस का अद्भुत मिश्रण थे। एक दिन अर्जुन ने उसे एक रोमांटिक डिनर पर बुलाया। वहाँ मोमबत्तियों की रोशनी के बीच उसने मनीषा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मनीषा पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। अर्जुन और मनीषा ने धूमधाम से शादी की। शादी के दिन मनीषा ने लाल साड़ी और भारी गहने पहने थे। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। शादी के बाद जब मनीषा और अर्जुन अपने कमरे में पहुंचे तो अर्जुन ने कमरे को खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं और मध्यम रोशनी माहौल को रोमांटिक बना रही थी। मनीषा ने उस दिन गोल्डन साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी नाभि और पतली कमर साफ दिख रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जब अर्जुन ने मनीषा की आंखों में देखा और उसके गले पर झुकने लगा, तो मनीषा ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हें कुछ बताना है। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करो। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने मनीषा को शांत रहने को कहा। मनीषा ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी बताई। कैसे वह कभी मनीष थी, कैसे एक रहस्यमयी घटना ने उसे मनीषा बना दिया और कैसे उसने इस बदलाव को अपनाया। अर्जुन ने कुछ देर चुप्पी साधी, लेकिन फिर उसने मनीषा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी सच्चाई से मेरा प्यार कम नहीं होगा। तुम मनीषा हो और यही मेरे लिए सबसे अहम है। ये सुनकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने धीरे धीरे मनीषा के गहने उतारे। उसने मनीषा के हर कर्व और उसकी नाजुकता को महसूस किया। जैसे ही अर्जुन ने उसके कानों के पास हल्के से झुककर कहा, तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, मनीषा का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी पलकों को झुका लिया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू हटाया और उसे करीब से देखा। उसने महसूस किया कि मनीषा का हर हिस्सा उसकी नारी सुलभ कर्व्स और नजाकत को दर्शा रहा है। अर्जुन ने उसे अपने पास बैठाया और उसकी पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरकर उसे सुकून देने की कोशिश की। मनीषा ने महसूस किया कि यह पहली बार है जब कोई उसे इतने प्यार और सम्मान के साथ छू रहा है। अर्जुन ने मनीषा से कहा, चलो इस खूबसूरत रात को और खास बनाते हैं। उसने उसे बाथरूम चलने के लिए कहा। बाथरूम में पहले से ही गुलाब की पंखुड़ियां पानी में तैर रही थी और हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। दोनों ने साथ में स्नान किया। अर्जुन ने मनीषा की पीठ पर हल्का सा पानी डाला और अपने हाथों से उसे नहाने में मदद की। उसने मनीषा के बालों को धोने में भी मदद की और उसकी लंबी जुल्फों में हल्के से शैम्पू लगाया। यह पल उनके लिए बेहद खास था। मनीषा ने महसूस किया कि अर्जुन न केवल उसका जीवन साथी है, बल्कि उसका सच्चा साथी भी है। नहाने के बाद अर्जुन ने मनीषा के पैरों और पीठ की हल्की मालिश की। उसने सुगंधित तेल का इस्तेमाल किया, जिससे मनीषा को गहरी राहत मिली। मनीषा ने भी अर्जुन की पीठ पर अपने हाथों से हल्की मसाज की। यह पल उनके बीच न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक था। उस रात के बाद मनीषा और अर्जुन के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया और महसूस किया कि सच्चाई और प्यार हर रिश्ते की नींव होते हैं। उस रात मनीषा ने पहली बार महसूस किया कि उसका स्त्रीत्व केवल उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और सच्चाई में भी है। अर्जुन के प्यार ने उसे यह विश्वास दिलाया कि सच्चा प्यार सच्चाई और स्वीकार्यता पर टिका होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।